तरह बन चुका है चूल्हा और अभी बहुत से बाकी है। इधर सुधारे नहीं है क्योंकि अभी इधर चूल्हा के पीठ जो बनाएंगे इस तरह से चौड़ी पट्टी, तो इधर भरना है। हमने ईटा भी ला रखा है। उन्हें जाता के उखाड़ना बहुत सके उसका पूरा खुद ये कहाँ निकली जी। नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में ये ही आगे बढ़ते रहे और तरक्की करते रहे। वह काफी देर पहले हो चुकी है लेकिन ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी समय 11 बज रहे हैं तब जाके मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो चलिए, आज डेली रूटीन नहीं दिखाया। आप लोगों का कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से, आप चूल्हे बना के दिखाओ करके। आज हमने चूल्हे की मिट्टी जो है ला रखा है और बाबूजी खोद दिए हैं मिट्टी। पूरी मिट्टी हमारी तैयार हो गई, बस बनाने रह गए हैं चूल्हे की बाकी। और अभी हमने अपने जाते के पास बनाएंगे, जो दाल हमने दाल पीसते हैं उस जाता के पास बनाएंगे। तो फिर चलिए, जाता को हटा रहे हैं और मिट्टी भी तैयार है। चलिए दिखाती हूँ कैसी मिट्टी ला रखा है। और आज बनाएंगे मिट्टी के चूल्हे। तो ये देखिए, हम मिट्टी यहाँ पर 2 दिन पहले से ला रखा है और थोड़ी रिगड़ी वाली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी नहीं है ये देखिए। और इसमें भी चमक रहे हैं। तो हमारे इधर की मिट्टी हर प्रकार के मिट्टी है भाई। ये देखिए, इसमें पतले पतले से कुछ रेत में रहता है, वही वाला चमक रहा है कांच जैसे, लेकिन कांच नहीं है। तो फिर ये रिगड़ी वाली मिट्टी है और बहुत ही अच्छी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी इसलिए नहीं लाया है क्योंकि जब चूल्हे बनाएंगे तो फट जाता है चिकनी मिट्टी, तो फिर इसलिए थोड़े से रिगड़ी पत्थर वाला मिट्टी है, इसको खोद के रखे हैं। चलिए लेके जाते हैं। तो हम मिट्टी ले आए थे और उसके बाद यहाँ पास आप सबको जैसे कि पता है यहाँ पास क्या था। यहाँ पास हम लोग के दाल पीसने वाला जाता था, यानी कि जो चक्की था जिसमें मैं दाल वगैरह कुछ यानी कि दरड़ती थी, पीसती थी, वही वाला जाता था। उसको निकाल दिए हैं अभी और उसको अभी कहीं दूसरे जगह पे गाड़ने का ऐसे रख दिए हैं। उसको गाड़ लेंगे, ऊपर ही गाड़ेंगे कहीं पर, अभी गाड़े नहीं, बस निकाल के उसको। फिर यही पास मुझे चूल्हा बनाना है। तो यहाँ पास एक जो पहले धान कूटने वाला ओखर होता था, ढेकी हम लोग बोलते हैं गाँव में, वो वाला यहाँ पास हुआ करता था। इसलिए हम लोग का किचन यहाँ नहीं था पहले। और जब से मेरा जो नया घर है वो बना है और ये पुराना वाला घर अंदर, जैसे कि मैं आप लोगों को जब लिपाई करती हूँ अंदर तो दिखाती हूँ, कोंटे में है मेरा चूल्हा। जस्ट अभी चूल्हा बना रही हूँ, उसके पीछे अंदर में बहुत अंदर हो जाता है, इसलिए उधर खाना पीना आजकल नहीं बनाती हूँ अब। और जैसे कोई प्रोग्राम होता है, जैसे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तभी हम लोग यहाँ उधर बनता है खाना पीना, तो फिर बहुत अंदर हो जाता है, इसलिए मैं चूल्हा यहाँ पास बना रही हूँ। तो यहाँ पास हम लोग का ओखली जो होता था, ढेकी और जाता, हमारे गांव के भाषा में बोलते हैं ढेकी जाता, वही हुआ करता था। यहाँ पास धान कूटते थे उससे माता जी लोग। मेरे आने के बाद कुछ दिन में हटा दिए उसको। और वो वाला ढेकी अभी देखने को नहीं मिलता है, मेरे मायके में है, उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे धान कूटते थे। तो यहाँ भी था मेरे ये ससुराल में, लेकिन अब घर घर मिल हो गए, मिनी मिल, बिजली वाला छोटा छोटा जो भी, वो सभी के यहाँ लगभग हो गए हैं। तो फिर अब जो पुराना चीज़ है उसको लोग धीरे धीरे भूल जा रहे हैं और आलसी हो जा रहे हैं आजकल की बहुएं, जैसे कि हम लोग भी, उसमें से मैं भी आती हूँ और मैं भी आलसी हो गई हूँ। तो हमारे यहाँ अब नई कुटाई होता है धानों को ढेकी और जाता से तो दाल को पीसते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब दाल ज़्यादा पीसना होता है, दरड़ना होता है, छिलका निकालना होता है, यानी कि तब ले जाते हैं मिल में ही बहुत कोई। लेकिन मैं अभी तक मैं अपने जाता को ही यूज करती हूँ, उसी में दाल पीसती हूँ।
इसलिए मैं उसको गाड़े रहती हूँ, यहाँ पर अपने किचन में ही गाड़ देती हूँ। तो उसको भी फिर से गाड़ देंगे। तो कुछ इस तरह से अभी 2 मुँहे चूल्हे बन रहे दोस्तों। यहाँ बाबूजी भी आ गए हैं और आवाज़ इसलिए म्यूट कर रही हूँ क्योंकि कोई बाहर वाले जो हमारे पड़ोसी हैं वो आ गए थे। तो जैसे कि आप सभी को पता है हमारा चूल्हा जो है वो बाहर है, तो फिर जो भी आते हैं उनको हम लोग बरामदे में या आंगन में ही बिठाते हैं। तो साथ में सब उजला होता है, आंगन भी अच्छा है, तो फिर हवा चलते रहता है दिन भर। तो आंगन में ही सब बैठ जाते हैं। तो अभी बैठे हुए थे तो यहाँ पर बाबूजी थोड़ा सा आ गए हैं हमको बताने के लिए, यानी कि सिधाई थोड़ा सा नहीं था उसको बताने के लिए आए थे। और छड़ जो है खोज के ला दिए हैं उन्होंने, जो टेढ़ा टेढ़ा छड़ था उसे भी डाल दिए हैं। 4 छड़ मैंने डाला है इसमें, देख सकते हैं छोटे छोटे। तो मैं जो पुराना चूल्हा है 2 मुँहे का, उसी के नाप से फिर इधर बना रही हूँ और उसको नाप लिया है। बीच में जैसे कि हम गैप देंगे तो उसमें भी मिट्टी भर दूंगी मैं, मिट्टी से ही ढक देंगे। उसके बाद गोलाई करेंगे, लेकिन एक लेयर फिर से ऊंची ऊंची मिट्टी दे ले रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो देख सकते हैं पुरानी हमारी बहनों की कमेंट आ रहा था बहुत दिन से कि आप चूल्हे बना के दिखाइए, आपका चूल्हा बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे जैसे कि आप लोगों के साथ बताती हूँ मैं कि मुहूर्त देख के बनाते हैं, तो इस माह में चूल्हा बनाते हैं, ऐसे माताजी बोलती हैं। गांव के सभी महिलाएं ऐसे अंदाजी चूल्हा नहीं बनाते हैं गाँवों में अक्सर। अब किधर जिधर होता है नहीं होता है, ऐसी सारी चीज़ें मानते हैं नहीं मानते वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में हमारे घर में ज़रूर मानते हैं। और मुहूर्त के हिसाब से ही चूल्हे चौके बनाते हैं हमारे गांव के इधर के। तो उसी हिसाब से अभी चूल्हे बनाने के दिन है। तो फिर अब मिट्टी ला दिए थे बाबूजी लोग, मैं खुद लेके नहीं आई थी मिट्टी, माताजी और बाबूजी लेके आए थे, उन्होंने ही ला दिया था रिगड़ी वाली मिट्टी बस्ती साइड से। और साइकिल में लाए थे बाबूजी और मिट्टी को अच्छे से खोद दिए, 2 दिन पहले ही खोद दिए थे। उसके बाद इधर चूल्हा बना रही हूँ। तो अभी देखते हैं कैसे रीजन आता है इसका चूल्हे का। हर बार मैं ही बनाती हूँ चूल्हा, लेकिन इस बार भी मैं ही बना रही हूँ। और अभी चिकनी मिट्टी से बनाती थी, बाकी चूल्हा जो मैंने बनाया है वो सारे सब चिकनी मिट्टी से बनाया हुआ चूल्हा है। और ज़्यादा दिन नहीं चला, अभी भी नहीं टूटा फूटा है मेरा चूल्हा हालांकि, लेकिन उसमें अब धीरे धीरे वो हो जाते हैं, यानी कि दरार पड़ जाते हैं, टूटे फूटे तो नहीं है। तो अब देखते हैं ये वाली मिट्टी, बाबूजी बोलते हैं कि अच्छा मिट्टी रहता है चूल्हा के लिए। और जो बड़ा वाला चूल्हा है उससे भी हम इसी मिट्टी से, जो मैंने आज बना रही हूँ उस मिट्टी से बनवाए थे किसी दूसरे को। तो उसी का देखा देखी मैं जब बड़ा वाला चूल्हा बना रहे थे उतना दिन तो माताजी बनाती रही थी, लेकिन जब से मैं ससुराल आई हूँ तब से, यानी कि ससुराल आई उसके दूसरे साल से मैं ही चूल्हे बना रही हूँ। और सभी चूल्हा को मैं अपने हाथों से ही बनाई हूँ। और बस एक बार जो बना दिए हैं हमारे घर के अंदर वाला बड़ा चूल्हा को, उसे बना रही थी। हमने किसी को बुलाया था बनवाने के लिए, तो वो बना रही थी, तो उसके बगल में मैं भी उसका देखा देखी बना रही थी, यानी कि नकल करके मैंने यह चूल्हा बनाने के लिए सीखा है। तो हमारी बहनों की कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिन से, तो मैंने सोचा चलो आज बना के दिखाते हैं। तो हमारी चूल्हा कैसे बन रहे हैं आप सब कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो आज की भी काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, मैंने कट बहुत कम किया है, हालांकि थोड़े से फास्ट कर दिए हैं, अपलोड होने में दिक्कत होते हैं, उतने के मेरे पास MB नहीं होते हैं, इसलिए थोड़े से इधर फास्ट कर दी हूँ। लेकिन अभी मैं जो गैप करी हूँ उसे बहुत चौड़े लग रहे हैं, लेकिन देखिएगा जब बनेंगे उसको मैं नाप करके बना रही हूँ। मैं बर्तन रख ली हूँ जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, कढ़ाई और एक तरफ पतीला, तो दोनों को हम चढ़ा के, और भगोने भी हमने चढ़ा के देखे, उसके बाद नाप से इसको बना रहे हैं। तो मिट्टी ज़्यादा नहीं लगता है, जितनी मिट्टी मैंने छपाई लगी थी और उसी मिट्टी में से मैं निकाल भी रही हूँ। तो उसको हम धीरे धीरे ऐसे कुरेर के और उठ के देख भी रही थी। इतना मोटा चूल्हा हम नहीं बनाएंगे, पतले से चूल्हे बनाएंगे ताकि हमारा चूल्हा जब आग जलाए तो तुरंत गर्म हो जाए, और पकने के बाद तो
अभी गीले में ही जितना कुछ इसको सजाना है यानी कि संवारना है उतना संवार लीजिए, जैसे गीली मिट्टी को संवारेंगे। अभी कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो कितना अपने हाथों से कितनी मेहनत से संवारता है घड़े को, तब जाके अपना यानी कि अभी जिस तरह से वो ढालेगा वैसे ही ढलता है। तो चूल्हे को भी मैं एकदम हिसाब से वो कर रही थी। थोड़े से गीले हमारे मिट्टी जो है वो गीले से हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा संभल के उसको बना रही थी ताकि पसर जा रहे थे। और छपाई करते करते मैंने उस मिट्टी को पतले से चूल्हा कर दिया और मैंने जितना सोचा नहीं था उससे कई ज़्यादा सुंदर मेरा चूल्हा बना था। अंत तक देखिएगा वीडियो में कैसे बनते हैं। और आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग एक लाइक के लिए कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ दोस्तों जाते जाते प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर मैं फिर छपाई करके आधा हद तक हमारे चूल्हा जो है बन गए। तो 2 हाथ के हथेली जितना मैंने चौड़ी बनाई है चूल्हे, आप लोग वीडियो पे देखिएगा। बन चुका है चूल्हा और अभी बहुत से बाकी है। इधर सुधारे नहीं है क्योंकि अभी इधर चूल्हा के पीठ जो बनाएंगे इस तरह से चौड़ी पट्टी, तो इधर भरना है। हमने ईटा भी ला रखा है, वो देखिए सिधाई में बिल्कुल बना लिए हैं और बराबर के चूल्हे बन रहे हैं। कैसे बन रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इधर जो चूल्हा के मुंह है डालने के लिए उसका हम निशान बना लिए हैं, और जैसे कि कैसे बनाए आप लोग को तो पता है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है। तो फिर चूल्हा के पीठ तरफ जब हम उधर बनाने वाले हैं, अगर दीवार सटा के बनाते चूल्हे तो फिर दीवारों में काले पड़ जाते हैं, इसलिए थोड़े से इधर हटा के बनाया है। और जो मैंने खुदाई की थी मिट्टी यानी कि जो ज़्यादा था उससे मिट्टी निकाला थे, उसको मैं बाड़ी में आधा तो फेंक दी और कुछ बहुत मिट्टी मैंने रख लिया है ताकि और भी चूल्हे हमको बनाने हैं। और वही वाला मिट्टी अगर इसमें डालती तो काफ़ी सारे मिट्टी लग जाते, इसलिए थोड़ा सा बचत करी हूँ मिट्टी का भी। और यहाँ पर ईंट पहले डाल लिया, उसके बाद जो ख़राब हुए यानी कि ख़राब तो नहीं है तो रद्दी कर सकते हैं, रद्दी वाला जो छपाई वाली मिट्टी थे उसको फिर से मैंने इसी पे डाल दिया है और उसको सेट होने के लिए पानी का छिड़काव कर दे रहे हैं। उसके बाद कुछ देर बाद इधर फिर से छपाई कर रही हूँ, यानी कि ईंटे में हल्के हल्के से अभी मिट्टी लगेगा जितना हमको लगाना था। और केवल मिट्टी का छपाई करती तो काफ़ी सारे मिट्टी इसमें लग जाते और हमारे पास दूसरे चूल्हे बनाने के लिए मिट्टी फिर से लाना होता, इसलिए इसको जुगाड़ लगाया है। और काफ़ी हद तक अभी हमारा चूल्हा देखिए अच्छा लगने लगा है अभी से ही। और अभी फिर से हमारे पड़ोसन यानी कि हमारे घर पे दोपहर का समय था, तो फिर अभी एक आते हैं और एक जाते हैं, ऐसे आते जाते रहते हैं यानी कि बाबूजी लोग से मिलने के लिए। तो अभी सभी चूल्हे यानी कि बाहर बैठे थे और मेरा चूल्हा भी बनता हुआ देख रहे थे और वीडियो पे नहीं आना चाहते हैं इसलिए। और आपस में हम सब ऐसी आपसी वाला बातें हो रही थी और बातें भी हो रही थी। उन लोग बैठ के हमारे साथ यानी कि गपशप कर रहे थे और हम उनकी बातों को एंजॉय करके यानी कि सुनते हुए इधर कामकाज भी कर रहे हैं, क्योंकि माता जी भी बगल में बैठी हुई हैं। तो जब औरतें जो एक साथ मिलती हैं, बैठती हैं, मीटिंग होती हैं, तो फिर आप सभी को पता है गांव में तो अक्सर मीटिंग होते हैं, यानी कि 2-4 महिलाएं इकट्ठे हो गए तो एक दूसरे की कान खिंचाई टांग खिंचाई होते रहते हैं, तो वैसे ही हो रहे थे। इसलिए मैंने आवाज़ यहाँ बस म्यूट कर दी हूँ, यानी कि उनकी आपसी मामला था, आपसी बातचीत हो रही थी एक दूसरे की कान भराई वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आवाज़ म्यूट कर दी हूँ और अपने काम पे लगी हुई हूँ उनकी बातों को सुनते हुए। और यहाँ पर मेरा चूल्हा भी कंप्लीट होने वाला है, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है चूल्हा। और यहाँ पर जो मिट्टी था, जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बताई, क्योंकि मैं खुदाई कर रही थी, क्योंकि जो हमारे फर्श थे वो ढलान से थे और ढलान था इसलिए थोड़े से छिल लिए हैं, यानी कि छपाई करी थी बार बार तो फिर और ढलान हो गए थे। चूल्हा हमारा टेढ़ा से हो जाते इसलिए उसको थोड़ा सा छिलाई करके उसके बाद मैंने चूल्हा बनाया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मेरा चूल्हा कंप्लीट होने वाला है। तो फिर अब बनानी रह गई है भुट्टा, तभी तो आँच लगेंगे, यानी कि जब
हम भगोने चढ़ाएंगे, पतीले चढ़ाएंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे, तब यहाँ पर थोड़े से भुट्टा दे रहे हैं ताकि जो धुआं है वो छेदा से चला जाए। और यानी कि भुट्टे में जब चढ़ाएंगे तो फिर उसका आँच अच्छे से लगेगा, नहीं रचेगा और धुआं नहीं लगेगा। इसलिए थोड़े से ऐसे कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। और लगभग अभी हमारी कंप्लीट हो चुकी है चूल्हे। और यहाँ बस बराबर से जब मैं कर ली हूँ दीवारों को तो थोड़े थोड़े मिट्टी लगा देते हैं। छपाई करेंगे दूसरी मिट्टी से, लेकिन अभी छपाई वाली मिट्टी नहीं है तो फिर मैं चूल्हे वाली मिट्टी से ही थोड़े थोड़े कर छपाई कर दे रही हूँ। सो दोस्तों, हमारी वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी बहनों की काफ़ी दिन से आ रहे थे कमेंट और अभी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी वीडियो नहीं देख रही हैं या फिर देख रही हैं। तो मेरी प्यारी बहना और आप सभी के पास मैं यह वीडियो पहुंचा रही हूँ काफ़ी देर से, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने आप सभी का कमेंट्स सभी का पढ़ती हूँ और रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, लेकिन हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट से पहुँचता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन पहुँचता ज़रूर है। और तो लीजिए, आप सभी के लिए फिर से हाजिर है आप सभी का मनपसंद वीडियो लिपाई पुताई का। और हमारा चूल्हा हो गया है कंप्लीट। कितना खूबसूरत सा चूल्हा बना है, ये देखिए, चौकोन सा चूल्हा है। और जो मैंने पुराना चूल्हा है उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा चूल्हा भी बना है, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। जब कोई बताने वाला रहता है तभी ख़राब सा चूल्हा बनता है, लेकिन अभी बहुत अच्छा चूल्हा बना है। सूखने देके फिर इसको कटिंग करेंगे, यानी कि चाकू की सहायता से मिट्टी जो है इसको निकाल दूंगी। बस मैं निशान बनाई हूँ कि इतना में यहाँ बनाना है। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से मैं बनाती हूँ। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा चूल्हा। और दो मुँही चूल्हे मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। और सिंगल चूल्हा भी बनाऊंगी, लेकिन सिंगल चूल्हा बनाने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। 3 बजने वाला है, 2:54 हो गए। और अभी जा रही हूँ नहाने। नहा के खाना भी खाना है, भूख बड़ी तेज़ लगी हुई है। और जब तक काम ख़त्म नहीं करो तब तक कुछ इच्छा ही नहीं होता है, यानी कि खाने पीने का। तो इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद अभी फुर्सत हुई हूँ। ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है, चौकोन सा चूल्हा बना है। छपाई पुताई के बाद और लिपाई हो जाएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। कि ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। यदि हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए और प्यारे से वीडियो के साथ जल्द ही अगली सुबह। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।